हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि रेडॉक्स रिएक्शन में जो हमारा एक सबसे मेन टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो हमने बात कर ली थी। एक बार जस्ट मैं डेफिनेशन रिकॉल करके आज हम लोग एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते कैसे हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं यार, ठीक है, वो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको मैं जस्ट एक बार रिकॉल करता हूँ डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर का। यार ऑक्सीडेशन नंबर बोलो हमने क्या पढ़ा था। ऑक्सीडेशन नंबर यार सिंपल किसी एटम का टोटल चार्ज होता है, किसी मॉलिक्यूल में वो प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज आया है, वो चाहे वो अकेला हो या किसी कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल फॉर्म में हो, ठीक है। किसी एटम का टोटल चार्ज वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये हमने पढ़ा था कि वो चार्ज या तो रियल होगा, ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड्स में रियल होता है, या फिर इमेजिनरी होगा, ठीक है। इमेजिनरी कैसे, हमने कोवैलेंट कंपाउंड्स में बॉन्ड को ब्रेक करके चार्जेस दिए थे। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था उसको हमने माइनस चार्जेस दिए थे, और जिसका कम था उसको प्लस चार्ज दिया था। सिंगल बॉन्ड हमने ब्रेक किया था -1 + 1 से, डबल को ब्रेक किया था -2 + 2 से, एंड ट्रिपल बॉन्ड वो हमने ब्रेक किया था सिंपल सा -3 और +3 से, ठीक है ना। वो सिंपल होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स में हम चार्ज ऐसे निकालते हैं जो कि एक्चुअली इमेजिनरी है। तो इसलिए डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल या तो रियल चार्ज है, जैसे आयनिक कंपाउंड में मैंने आपको समझाया था यार कि लाइक जैसे NaCl है, ठीक है। तो NaCl में आपको पता है 2 आयन है, Na+Cl वो +1 चार्ज उसका, -1 चार्ज उसका। तो ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का होता है +1 और Cl का यहाँ पे हो गया -1। ये रियल चार्ज है। और कोवैलेंट में बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जैसे मान लो HCl होता है तो इसको आपको ने -1 दिया, इसको +1 दिया, सिंपल सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया -1 और ये +1, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसको सिंपल -1 मिला, राइट। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन नंबर रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है किसी भी एटम का, वो या तो अकेला हो या कंपाउंड फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में, कहीं भी हो, ठीक है। टोटल चार्ज एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये हमने पढ़ रखा था। आज हम लोग यार कुछ एक्चुअली रूल्स पढ़ेंगे आगे जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल से रूल्स हैं, 1 बाय 1 जानेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ साथ, ठीक है। बहुत आसान एक्चुअली, इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल आप देख आ रहे हो, लिखा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट इज 0। सिंपल सी बात है यार, एलिमेंटल मतलब आप समझ रहे हो जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं केवल, या फ्री स्टेट मतलब वो कंबाइंड स्टेट नहीं है, अकेला है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको कहीं मिल जाए कोई रिएक्शन, जैसे मान लो Fe है, Fe प्लस समथिंग O2, ये मान लो ऑक्साइड बना रहा है Fe2O3, ठीक है, जैसे सिंपल ऐसे। मैं आपसे बोलूं यार ये Fe बताओ अभी यहाँ पे क्या है, अकेला है, अभी तो कंबाइंड नहीं है ना, कंबाइंड होने जा रहा है, अभी ये फ्री स्टेट में, राइट। या इसको बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म में अकेला है केवल, Fe के एटम्स होंगे इस एलिमेंटल फॉर्म में Fe के, ठीक है। तो यहाँ ये फ्री स्टेट में है, अच्छा अकेला Fe, बताओ चार्ज क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। मैंने बोला बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बोलो होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल किसी एटम का चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देखो कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो 0 चार्ज दिख रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर Fe की बोलो यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कार्बन, ऐसा अकेला कार्बन लिखा हुआ है, तो अकेला कार्बन लिखा है, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, कोई चार्ज इसके ऊपर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब कोई चार्ज नहीं है यानी 0 है, तो 0 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, अगर ऐसा एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है या फ्री स्टेट में लिखा हुआ है, राइट। जैसे आपने रिएक्शन सिंपल सी पढ़ी है, C+O2, ये मान लो CO2 बन रहा है सिंपल, ठीक है। बताओ कार्बन अकेला यहाँ पे फ्री स्टेट में है, 0 चार्ज है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन की यहाँ पे। सेम चीज O2 के लिए, O2 भी अकेला है, फ्री स्टेट में, कभी कंबाइंड नहीं है, बट O2 में 2 ऑक्सीजन कंबाइंड है, भले ही वो एलिमेंटल फॉर्म है, राइट, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। तो आपको पता है यार, मैं अगर मान लीजिए ये O2 ऐसा बना हुआ, राइट, तो अगर आप देखना भी चाहते हो सर 0 कैसे आया चार्ज, तो आप देख सकते हो सिंपल, हमें पता है यार ये कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसे हम ब्रेक करेंगे। देखो ब्रेक किया हमने पता था अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको माइनस चार्ज दो, -2 अगर डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, और लेस वाले को +2 दो। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, और दोनों की अगर En सेम हो गया तो ऑब्वियस की बात यहाँ पे चार्ज क्या मिलने वाला, कोई चार्ज नहीं आएगा, 0 0, दोनों को ही असाइन होगा जो चार्ज, वो 0, इसको भी 0, इसको भी। जब किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को आप अगर ब्रेक कर रहे हो, अगर दोनों एटम सेम है, En डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों को ही आप 0 0 चार्ज असाइन करो। जैसे मैं बोलूँ H2 गैस, H2 मान लो होगा, तो H2 यार ऐसे बनता है, ठीक है, इसको ब्रेक करो आप, बोलो क्या मिलेगा इसको, 0 0। तो यही मैं बोल रहा हूं मैं, फ्री स्टेट में होगा या एलिमेंटल फॉर्म में होगा,
कोई भी एलिमेंट या एटम जो अगर उसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूंगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो यार एक बात और सुनो यहाँ पे, जैसे मैं बोलूं कि O2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है, तो O2 का ऑक्सीडेशन नंबर ओवरऑल समेशन करोगे तब भी 0 आएगा। तो क्यों? दो ऑक्सीजन है, दोनों इंडिविजुअल ऑक्सीजन का 0 है, हमने बॉन्ड ब्रेक करके चेक कर लिया। बॉन्ड ब्रेक करेंगे अगर डिफरेंस नहीं है, EN डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों को 0 देना है। इसको मिला 0, इसको मिला 0, तो 0 0 इंडिविजुअल भी है और ओवरऑल अगर आप ऐड करते हो O2 के लिए तब भी 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला आपके जिस मान लो रिएक्शन लिखिए C+O2 समथिंग CO2, तो यार देखो यहाँ पे ये भी 0 वाला ऑक्सीडेशन नंबर, इसको भी 0 ओवरऑल मिलेगा दोनों ऐड करने के बाद, और इंडिविजुअल भी दोनों ऑक्सीजन का 0 है। कोई भी आप फॉर्म मान लो कि मैं बोलूं आपसे कि P4 लिखा हुआ है, राइट, S8 लिखा हुआ है, हाँ, Cl2 लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ है, तो ये सभी एलिमेंटल फॉर्म है। यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं, जैसे फास्फोरस में 4 लोग हैं, तो चारों फास्फोरस के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हैं, और ओवरऑल अगर ऐड कर रहे हो समेशन तो आप उसके ऊपर 0 भी लिख सकते हो, बिकॉज 0 0 सब ऐड करोगे चारों को 0 आएगा। तो यही पहला रूल है कि एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री स्टेट, फ्री मतलब अभी वो कंबाइन नहीं हुआ है, अकेला है, तो अकेला है ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई चार्ज रहेगा नहीं, या जब कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली बात कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि चार्ज ही जो होता है एटम का वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया फर्स्ट रूल आपको। जैसे मैं आपको मैंने आप एग्जांपल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो सिंपल, ठीक है। ये देखो यार सोडियम है, अकेला ऐसे लिखा है सोडियम, बोलो कितना चार्ज दिख रहा है आपको, 0। H2 एलिमेंटल फॉर्म है 0, O2 Cl2 P4 S8, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स कितने हैं बोलो, टोटल भी 0 हैं, और अब मैं इंडिविजुअल बात करूंगा तब भी 0 आएगा ड्यू टू EN डिफरेंस इज 0। EN डिफरेंस ही नहीं है तो आप बॉन्ड ब्रेक करके आप चार्ज असाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है, 0 0 चार्ज असाइन करोगे 0 ऑक्सीडेशन नंबर्स आ गई हैं, ठीक है। ये है वेरी फर्स्ट एंड वेरी सिंपल रूल कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री स्टेट में तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितनी होती है, 0 होता है, ओके। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे सिंपल। अब देखो यहाँ पे यार कुछ लोग हम देख लेते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स एक्चुअली फिक्स होती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हमेशा फिक्स होते हैं, वो वेरी नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1। जैसे जो हमारा फर्स्ट फैमिली है, फर्स्ट फैमिली टेबल की बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एल्कली मेटल्स का फैमिली है, आपको पता है उनमें मेटल्स की केवल बात करूँ मैं, हाइड्रोजन रखा है फर्स्ट फैमिली में बट इज नॉन मेटल, तो उसकी मैं बात करूँगा सेपरेट। अभी हम जो मेटल्स हमारे फर्स्ट, ये लीना आपको याद टेबल में याद कराया जाता है ना, हलीना की रब से फरियाद वाला, तो ये लीना की जो ये है फैमिली रब से फरियाद वाली, ठीक है। इन लोग सबकी ऑक्सीडेशन नंबर यार फिक्स होती हैं, हमेशा कांस्टेंट मतलब वेरी नहीं करता है ऑब्वियसली। और ये कंबाइंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, फ्री स्टेट में तो सबका 0 होता है, फ्री स्टेट में कोई भी होगा 0 होगा। हम अभी कंबाइंड स्टेट में कुछ लोगों की ऑक्सीडेशन नंबर्स फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फैमिली है एल्कली मेटल्स की फैमिली है, ये मेटल जितने हैं उनकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर्स 1 होती हैं कंबाइंड स्टेट में, वो फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही रहे, +1 ही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चार्ज के साथ बोलना है आपको, मैं साइन के साथ बोलना है कि +1 है कि -1 है, तो +1 ही रहेगा इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑलवेज। सेम थिंग यहाँ लिखा है ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 समझते हो, हमारा जो आपने याद किया होगा टेबल में, ये जो है बेटा मांगे कार स्कूटर करके याद किया आपने, राइट, या कोई अदर ट्रिक्स भी लोगों ने याद किया होगा, राइट। ये फैमिली जो हमारी यार, ठीक है, इसमें ये हमारे जो हैं मेटल्स, ठीक है, इन सब की यार ऑक्सीडेशन नंबर्स बोलो कितनी होती है, ये +2 फिक्स है, कंबाइंड स्टेट में +2 इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और हमारा जो 13th फैमिली है ना, 13th फैमिली मीन्स बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, तो यार इसमें हैं तो बहुत लोग, ठीक है, ये लोग हैं बाल गंगाधर, ऐसे इंडियन तिलक करके आपने याद किया शायद। तो यार ये एल्युमिनियम इसमें ना, ये इंसान है जिसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +3, जो हमें क्वेश्चंस पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी ये लोग का वेरिएशन हो सकता है, मैं अभी केवल उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स कांस्टेंट होंगी कंबाइंड स्टेट में, जिससे हमें हेल्प मिलने वाला है आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में किसी दूसरे एलिमेंट का, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, एल्युमिनियम का फिक्स होगा। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स और हैं यार, जिंक किसी भी कंबाइंड स्टेट में हो, किसी के साथ भी जुड़ा हो, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होती है, +2 होती है, ठीक है। और एक इंसान हमारा हैलोजन फैमिली का फर्स्ट हैलोजन जो है
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने ये जो पढ़ा है हैलोजन फैमिली, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इस फैमिली में यार ये इंसान फ्लोरीन है जिसकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर बेटा फिक्स होती है, दैट इज -1, ये हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के हम रूल्स पढ़ रहे हैं। सेकेंड रूल ये है कि हम कुछ यहाँ पे जिनके एलिमेंटल जो एलिमेंट्स है कुछ उनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, कांस्टेंट है कंबाइंड स्टेट में, उनको हम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। इनको यूज करेंगे हम दूसरे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में जिनका फिक्स नहीं होता है, जिनमें वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी हम जानेंगे कौन कौन से बोलो लोग मिले हमें जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स फिक्स रहेंगे कंबाइंड स्टेट में। फर्स्ट फैमिली के मेटल्स, लीना की रब से फरियाद वाली पहली फैमिली के एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑलवेज +1 होगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली हमारी है, जो सेकंड ग्रुप है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का फैमिली है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी बाप राजी समथिंग करके, वो बेरिलियम वाली जो फैमिली है उसमें सभी लोग की ऑक्सीडेशन नंबर्स +2, ऑलवेज रिमेंबर ये कांस्टेंट है, फिक्स है, ये नहीं चेंज होने वाला चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 13 फैमिली जो हमारी आती है बोरॉन फैमिली, उसमें एल्युमिनियम अकेला इंसान है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट है, फिक्स है, दैट इज द +3, ओके। और फिर हमें जिंक मिलता है, जिंक में सिंपल जिंक किसी भी कंपाउंड में हो, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है, दैट इज द +2। एंड द लास्ट वन इज फ्लोरीन, फ्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होगी, चाहे किसी भी वो एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 आने वाला है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हमें दिमाग में रखनी है कि कांस्टेंट है, फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी लोग हम निकालेंगे भी कैसे कैसे वेरिएशंस आता है, ठीक है ना। चलिए ये है हमारा नेक्स्ट रूल रहा। अब आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। गाइज व्हाट इज मोनो एटॉमिक आयंस, सबको नाम से क्लियर हो रहा है। मोनो मीन सिंगल, एटम मतलब एटम, आयन मतलब चार्ज पार्टिकल, राइट। तो जो आयन होगा जिसमें केवल एक ही एटम होगा, ठीक है, उस मोनोएटॉमिक आयंस में जो भी चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे Fe2+, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल होता है किसी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है। अब बताओ मुझे यहाँ पर Fe के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है, +2, तो मैंने अभी वही बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल चार्ज है जो किसी एटम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो +2 है, तो जो भी चार्ज प्रेजेंट है उस इंसान का वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बोलूंगा मैं कि यहाँ पर Fe की जो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर है वो लोग कितनी है, +2 है, वेरी सिंपल, +2 है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख दूं यहाँ पर, मान लीजिए एल्युमिनियम 3 लिखा है, +3 कहीं पर, ठीक है। तो यार एल्युमिनियम के ऊपर बोलो सिंगल एटम है सिंगल एटम है, और किसी इंसान के ऊपर जो चार्ज टोटल होता है वही चार्ज तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो एल्युमिनियम के ऊपर है +3 का चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम इन दिस आयन इज +3। साइन के साथ आपको बोलना है ऑक्सीडेशन नंबर, रिपीट कर रहा हूं, साइन के साथ ही बोलना है ऑक्सीडेशन नंबर, विदाउट साइन चार्ज का कोई मतलब नहीं, राइट। हम साइन के साथ बोलेंगे, इट इज +3, इट इज +2। जैसे मैं कुछ आयंस भी ले लेता हूं मोनोएटॉमिक, लाइक F- फ्लोराइड आयन है, तो F के ऊपर बोलो कितना चार्ज दिख रहा है आपको, -1 का दिख रहा है, अकेला इंसान है, जो चार्ज प्रेजेंट है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, बिकॉज हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी एटम के ऊपर टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो F के ऊपर -1 चार्ज आप देख सकते हो, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल बोलो कितना, -1। जैसे मैं बोलूँ ऑक्साइड आयन होता है गाइज, ऑक्साइड आयन O2-, ऑक्सीजन के ऊपर कितना बोलो चार्ज आप देख पा रहे हो, -2, तो -2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड आयन, राइट। जैसे नाइट्राइड नाइट्राइड आयन N3-, N के ऊपर आप बोलो कितना चार्ज देख पा रहे हो, -3। क्या N अकेला है, हाँ अकेला है, अकेला इंसान के ऊपर जो भी टोटल चार्ज है ऑब्वियसली वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोलो हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन का, -3। तो मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो मतलब सिंगल, एक, एटम मतलब एटम, आयन मतलब चार्ज पार्टिकल, तो सिंगल एटम वाले चार्ज पार्टिकल पे जो भी चार्ज टोटल आपको दिखेगा चमकेगा वही सिंपल हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। ये सिंपल सा नेक्स्ट रूल है, ओके, वेरी सिंपल, दिमाग में रखना है। मोनो एटॉमिक आयंस का बेटा जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट रूल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम हर न्यूमेरिकल्स में, हर क्वेश्चंस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प करेगा, बहुत सिंपल सा रूल है। देखिए यहाँ पर
ये क्या लिखा हुआ है यार, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मस्ट बी जीरो। यानी क्या बोल रहा है, कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने दे दिया, तो उसमें जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे यार, इन सभी लोगों के जो चार्जेस यानी अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो एल्जेब्रिक समेशन होगा जो, वो ऑब्वियसली जीरो आने वाला है। क्यों, आपको समझ सकते हो, सिंपल रीजन, जैसे मैं बोलूँ यार, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, वाटर की बात करता हूँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाटर की बात करते हैं। वाटर में 3 एटम टोटल हैं, 2 हाइड्रोजन एटम आप देख पा रहे हो और एक है ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ यार कि वाटर में 3 लोग हैं, 2 H और 1 O। इन तीनों ही एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन आएगा वो जीरो होगा। क्यों, बताओ यार, आप बताओ मुझे, इस मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज आपको क्या दिख रहा है, बताओ, ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा है, जीरो। अच्छा, ओवरऑल चार्ज जीरो दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि नेट चार्ज इस पे जीरो है। नेट चार्ज जीरो का मतलब है जितने भी लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नेट चार्ज जीरो मतलब इनके लोगों का भी चार्ज जीरो है, सबका इंडिविजुअल। ऑब्वियसली ये एलिमेंट तो है नहीं ना, कंपाउंड है, तो कंपाउंड में अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग लोग हैं। तो बात यहाँ पे क्या है कि अगर ओवरऑल चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये बोलूंगा मैं कि जितने भी लोग हैं उनके सबके चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो आएगा। जैसे बोलूँ मैं यार NaCl, राइट, NaCl में ऐसे लिख रहा हूँ केवल, तो NaCl पे ओवरऑल चार्ज आप क्या देख पा रहे हो, बताओ मुझे, ओवरऑल चार्ज जीरो देख पा रहे हो। इसका मतलब है इसमें जो 2 लोग हैं, सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों के चार्जेस का समेशन क्या है, जीरो है। आपको पता है जीरो कैसे आ गया यार, मैंने जस्ट बताया कि इसका +1 है, इसका -1 है, आप ऐड कर दो, जीरो आ रहा है। तो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर जीरो नेट चार्ज आ रहा है, इसका मतलब जितने लोग हैं उसमें उन सबके चार्जेस का, इंडिविजुअल चार्जेस का समेशन क्या है, जीरो है। ठीक, जैसे वाटर में 2 H है, 1 ऑक्सीजन है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम के चार्जेस का और 1 O के एटम का चार्ज का जो टोटल समेशन आएगा वो जीरो आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इंडिविजुअल जो चार्ज होता है, क्या वही चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है? नहीं, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो किसी एटम का टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इंडिविजुअल चार्जेस का समेशन अगर जीरो आ रहा है, मतलब इंडिविजुअल उन एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर, उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जीरो आएगा। यही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ वाटर के केस में, देखो बताओ कि ऑब्वियसली 2 H यार यहाँ पर है, ठीक है, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट, 2 इंटू क्योंकि देखो यार ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी होगी वो पर एटम निकालते हैं ना, यहाँ 2 लोग हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस एक दूसरा इंसान कौन बोलो, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये बताओ मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये हम बात कर रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी फॉर्मूला है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के इंडिविजुअल चार्जेस यानी ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो एल्जेब्रिक समेशन आने वाला है जीरो आने वाला, बिकॉज कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा उस पर नेट चार्ज बोलो क्या आने वाला है, जीरो। और नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब इनके इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं उनके समेशंस कितने हैं, जीरो हैं। और इंडिविजुअल चार्जेस को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज होता है ना, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन वही चार्ज आता है। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में जीरो चार्ज है, तो जीरो मैं इसको जीरो कर रहा हूँ। अगर कोई मान लो यहाँ पर चार्ज होता, जस्ट इमेजिन कोई आयन होता, पॉलीटॉमिक आयन होता, -2 -3 चार्ज होता, तो मैं उस समेशन को उस चार्ज के इक्वल करता। ये नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं फोकस करता हूँ मॉलिक्यूल वाले में, यानी यहाँ पे नेट चार्ज ओवरऑल चार्ज क्या दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है। इसलिए मैं सबके इंडिविजुअल चार्जेस को एल्जेब्रिक समेशन को जीरो के बराबर कर दूंगा, यानी उनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स को जीरो के बराबर कर दूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जस्ट इमेजिन यहाँ पे हमने लिया यार अमोनिया, ठीक है, अमोनिया एवरीवन नोज NH3, बोलो मैं क्या लिख पाऊंगा यार, NH3 के ऊपर नेट चार्ज में जीरो दिख रहा है, मतलब बोलो क्या क्या बोलूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एक ही नाइट्रोजन है तो ऑब्वियसली मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, ठीक है, प्लस 3 यहाँ पर H है तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोलो क्या, हाइड्रोजन, और इसको ओवरऑल करने वाले हम लोग जीरो, बिकॉज इसके ऊपर नेट चार्ज बोलो क्या दिखने वाला है, जीरो, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये नेक्स्ट रूल हमारा है कि कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ H2SO4, ठीक है। आपसे बोलो यार H2SO4 के बारे में मैं क्या लिख पाऊंगा, यहाँ पर नेट चार्ज जीरो दिख रहा है मुझे, सिंपल सी बात, तो क्या लिखूँ, देखो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और बोलो कौन है, सल्फर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, प्लस बोलो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 है, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ऑक्सीजन, राइट। ये यार सब एल्जेब्रिक समेशन बोलो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगी वो अलग बात है, अभी हम निकालेंगे। अभी हम ये रूल जानते हैं कि यार किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इन सभी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो समेशन आने वाला है वो 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है ना वो 0 है, दैट्स वाई। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया आई थिंक सबको, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल क्या होता है। हाँ जी, ये देखो आ गया यार सिंपल सा हमारे लिए। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट एल्कली मेटल्स की बात की थी, उसमें एक ऊपर नॉन मेटल रखा है हाइड्रोजन, उसकी बात कर रहे हैं। एच की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती हैं केवल, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर एच की बेटा जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 2 होती हैं। सिंपल सा है, जनरल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है ऑलवेज। एक ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, केवल एक केस है जहाँ पे +1 नहीं होता है, ठीक है। सभी केसेस में एच की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होने वाली है, ठीक है। बाकी एक केवल केस है यहाँ पर जहाँ पे H की ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होगा, वो -1 होता है। वो पता है कौन सा केस है? ये है यार इसका मेटल हाइड्राइड का केस, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल, मेटल हाइड्राइड्स। अब मेटल हाइड्राइड्स क्या होता है आपको पता है, जब कोई मेटल H के साथ कंबाइंड होता है ना तो उसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड्स। जैसे मेटल जब कोई O के साथ कंबाइंड है तो बोलते हैं मेटल ऑक्साइड है, नहीं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, राइट। तो वैसे ही जब कोई मेटल H के साथ कंबाइंड होता है तो उसको बोलते हैं ये मेटल का हाइड्राइड है। तो मेटल हाइड्राइड्स में यार H की जो पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। उसका रीज़न है, रीज़न क्या बताओ मुझे? क्योंकि यहाँ जो मेटल्स हैं ना, हमें पता है मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स वो फिक्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ऑब्वियसली मैं H के साथ कंबाइन करूंगा तो ओवरऑल वो माइनस में आएगा। क्यों? मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि यार मैं सोडियम हाइड्राइड की बात करूँ, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। बाकी यार सब केस में H की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होने वाली है, केवल ये वाला केस है मेटल हाइड्राइड वाला जहाँ पर H की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। NaH में मुझे निकालना है, जस्ट इमेजिन H की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मुझे पता है -1 होगा, निकालते हैं कैसे बताओ? क्या करेंगे? वही अभी जस्ट हमने प्रीवियस रूल पढ़ा है, कोई भी कंपाउंड मिले सबकी ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 कर दो, बिकॉज नेट चार्ज इज 0 इन दिस कंपाउंड। तो बोलो क्या लिखूंगा मैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस, बोलो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, बोलो व्हाट? हाइड्रोजन, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो यार मुझे पता है सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में हमेशा फिक्स है कितनी? +1। ये देखो मैंने +1 लिखा, इसको यार मान लेता हूँ मैं H का आई मीन जो ऑक्सीडेशन नंबर है X मान लेता हूँ, ठीक है। देखो +1 + X मान लिया मैंने, एक ही है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके 1x ही लिखा है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो मैं 2x करता, बिकॉज मैंने पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर x मानना है, ठीक है। x मैंने मान लिया इक्वल टू 0 कर दिया। अब बताओ मुझे यहाँ से x आप फाइंड आउट कर सकते हो, बोलो क्या आएगा? -1। सिंपल सी बात है यार, ओवरऑल चार्ज 0 करना है, ये तो +1 है तो ऑब्वियस बात -1 होगा। +1 -1 0, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसलिए H को मजबूर होना पड़ रहा है यहाँ पे। मेटल से जीत नहीं पाएगा, मेटल्स बोल दिया हम कांस्टेंट है भैया, +1 वाले हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लोग हैं, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे माइनस होना पड़ेगा क्योंकि हमें ओवरऑल चार्ज 0 करना है। ये +1 -1 0, कोई भी मान लो आपने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, इसकी बात करें अगर हम, देखो MgH2 में सिंपल क्या करेंगे हम, आप लगा लो Mg का देखो +2 होता है, +2 प्लस H का मैं x मान लेता हूँ, 2 लोग हैं तो 2x कर दो इसको, ठीक है। 2x इक्वल टू बोलो 0। अब यहाँ से यार x आप सिंपल निकाल लो, -1 आने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेटल हाइड्राइड्स में H की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, बाकी सब केस में H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होने वाला है, नो डाउट। बिल्कुल आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जैसे मान लो HCl है, HCl मैं बोलूँ यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो अब बोलो सिंपल H का यार +1 है प्लस इसको x मान लो इक्वल टू 0 कर दो, बोलो x कितना आएगा? सिंपल यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? -1। ये हमने बॉन्ड ब्रेक करके निकाला था, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे अमोनिया में आपको बात करना है, कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ठीक है। देखो NH3 में N की ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया मैंने, अब बताओ x प्लस H, ये तो मेटल है नहीं ना, नॉन मेटल है, ऐसे बोलो कितना होता है हमेशा +1, लेकिन कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो सिंपल +1 × 3 क्या करेंगे? बोलो ये +3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू बोलो कितना कर देंगे? 0, जो हमने रूल पढ़ा है। तो यहाँ से x आप निकालो, सिंपल -3 आने वाला है, ये -3 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितनी आ गई इनकी? -3, बहुत सिंपल सही बात। तो ये H के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं देखो हम लोग
ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन के बारे में बात क्या चल रही है देखो यार यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन का जो वेरिएशंस आता है ऑक्सीडेशन नंबर में वो अच्छा खासा मिलता है। पहले मैं जो ज़्यादातर मिलता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ऑक्सीजन जब कभी भी ऑक्साइड फॉर्म में होगा, ऑक्साइड आप समझते हो O2 माइनस आयन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जब कभी भी ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो आप देख पा रहे हो सिंपल कि O के ऊपर कितना चार्ज है 2 माइनस, ठीक है। तो हमेशा ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बोलो -2, वो फिक्स है। वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होने वाला है। आपको मैं एग्जांपल थोड़ा इधर दे देता हूँ, ठीक है, उसे समझ लेते हैं। बाकी आगे मैं क्या लिखा उसको समझा रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं एवरीवन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ठीक है। मैं सिंपल ऑक्साइड मान लो कि मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दूँ, ठीक है। अब बोलो यार O का मैं बोलूँ कि O की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, निकाल के चेक कर लेते हैं। Mg बोलो कितना है, फिक्स है, हमेशा फिक्स है, +2, इसको x मान लो इक्वल टू 0। आपने देखा x कितना आ गया -2 आ गया। जैसे मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, Al2O3। अब बताओ मुझे O का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, O का निकालना है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन करते हैं मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो Al का बताओ, मुझे पता है +3 होता है कितने, लेकिन बोलो 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं तो 2 × +3। अब प्लस बताओ x इसको मान लेता हूँ 3 है, 3x हो जाएगा इक्वल टू बोलो कितना करना है 0 मैंने क्यों इक्वल किया, क्योंकि टोटल चार्ज बोलो कितना दिख रहा है मुझे 0 दिख रहा है। अब यहाँ से आप x निकालो यार, कितना आ गया +6 प्लस बोलो 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये x जो आ गया वो -2 आ गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ यार, जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म में O की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है -2, ठीक है। ये पहला केस। अब मैं आगे बात करता हूँ। अगली बात क्या है इसके बारे में, ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट इन परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। अब मैं बात कर लेता हूँ एवरीवन परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स के बारे में। परऑक्साइड क्या होता है आपको बता दूं मैं, जैसे ऑक्साइड आयन होता है O2 माइनस, वैसे ही परऑक्साइड आयन जो होता है वो O2 2 माइनस होता है, ठीक है। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा होता है ये देखो, जब OO की लिंकेज होती है ना, जब OO की लिंकेज, इस लिंकेज को बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। तो इस फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आती है -1। देखो दोनों O की, इसका भी -1 एंड इसका भी -1, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल। जैसे मान लो आपने बहुत फेमस सुना है एक परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में H2O2, ठीक है। अब मुझे O की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, कर लेता हूँ। इसका मुझे पता कितना +1, क्योंकि मेटल तो है नहीं तो +1 होने वाला, ठीक है। 2 लोग हैं +2, इसको x मान लो, 2 लोग हैं 2x मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। बोलो x कितना यहाँ से आ जाएगा, सिंपल -1। तो देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गई है। ऑब्वियसली फ्री स्टेट में तो कोई भी इंसान हो 0 आने वाला है। ऑक्साइड स्टेट में O का बोलो कितना आएगा, -2 आएगा। परऑक्साइड लिंकेज जहां होगी, व्हाट इज परऑक्साइड लिंकेज, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं यार। जब ऑक्सीजन पता है 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और उसमें से एक बॉन्ड उसका खुद के साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये जो लिंकेज होती है ना OO लिंकेज, उसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है ना। तो इसका आप लॉजिक भी दे सकते हो। जैसे मान लो कि ये H2O2 है, मैं H2O2 का बनाऊं सिंपल स्ट्रक्चर, उसका कैसे बनेगा, ठीक है। मान लो ऐसा, ये कुछ ऐसा H2O2 है। अब मुझे O की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो फंडा पढ़े थे ना, ब्रेक करने वाला बॉन्ड, देख लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। देखो ब्रेक करो इसको, बोलो H और O में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, O की। सिंपल सी बात है, आपने सब टेबल में पढ़ रखा है, पीरियोडिक टेबल में। तो ये मिलने वाला, सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना, तो -1 +1 मिलने वाला है। इसको भी ब्रेक कर दो, बोलो क्या मिलेगा, दोनों सेम सेम आ गए ना, तो बोलो क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा, कोई चार्ज नहीं मिलेगा। इसको ब्रेक करो, बोलो क्या मिलेगा, इसको +1 एंड -1। अब बताओ बच्चा, इस O को काउंट करो, टोटल कितना, -1 चार्ज। इस O को टोटल काउंट करो बेटा कितना आएगा, -1 चार्ज, ठीक है। और दोनों एच पर +1 आ रहा है। तो सिंपल सा है, जब परऑक्साइड होगा ऑक्सीजन, तो उसमें इस केस में O की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आने वाली है। रीजन आप जान रहे हो, क्योंकि OO लिंकेज से इसको कुछ मिलने वाला नहीं है, 0 मिलने वाला है। बाजू वाले से इसको -1 मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हो गया परऑक्साइड्स के बारे में बात। अब एक केस और बचा इसका, ठीक है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं सुपर ऑक्साइड KO2, एक होता है पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड KO2, ठीक है। तो एक्चुअली सुपर ऑक्साइड जो आयन होता है ना, वो O2 माइनस होता है। हमने देखो 3 आयन पढ़े अभी, 3 आयन्स, कौन कौन, ऑक्साइड आयन इज O2 माइनस,
O ऐसे O2 माइनस, ठीक है। पेरोक्साइड आयन इज O2 माइनस एंड सुपर ऑक्साइड आयन जो होता है O2 माइनस होता है, ठीक है। O2 माइनस, और मान लो मुझे पोटेशियम ऑक्साइड बनाना है तो मुझे पता है यार ये K प्लस है पोटेशियम आयन और ये O2 माइनस है, क्रिस क्रॉस बहुत बचपन में पढ़ा है हमने, ये K2 बन गया, K2 सुपर ऑक्साइड पोटेशियम का। अब निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो K का फिक्स है, फर्स्ट फैमिली का एल्कली मेटल है, फिक्स है, बोलो कितना, +1 फिक्स है, +1 हो गया। इसको यार x मान लेता हूँ, ठीक है, 2x हो जाएगा, इक्वल टू बोलो कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से x बोलो कितना आएगा, ये -½ आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लो मैथमेटिक्स, -½ आ जाएगा। तो ये थर्ड केस ऑक्साइड का, पेरोक्साइड का। अब लास्ट है ये सुपर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज मेंबर -½ होता है। अब इसको हमें याद नहीं करना, रट्टा वट्टा कुछ नहीं मानना, आएगा हम डायरेक्ट निकाल लेंगे भाई, ठीक है। मेरे को एक किसी न किसी का तो फिक्स वाला पता होगा, बाकी जो वेरिएबल है उसको मैं निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में इसका -½ होता है, ठीक है। देखो एलिमेंट्री फॉर्म में 0, ऑक्साइड फॉर्म में -2, पेरोक्साइड फॉर्म में -1 एंड हमें अभी देखा जो सुपर ऑक्साइड उसमें -½ ये वेरिएशंस मिल रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करती है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ केसेस हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी आएगी और वो याद नहीं करना, वो आप क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको दिमाग में, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा मेमोराइजेशन का कोई नीड नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको देखो एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन ऐसा इंसान है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ी है, फिक्स होती है, बोलो कितनी होती है, -1। तो उसका तो कुछ होने वाला नहीं, वो भैया फिक्स है, बोलेगा मेरा -1 है, अब देख लो तुम अपने हिसाब से। जैसे मैं OF2 ले रहा हूँ, एक फ्लोरीन के साथ इसका ऑक्साइड है OF2। अब बताओ मुझे यार O का निकालना है, तो देखो x मान लेते हैं, इसको x माना मैंने। फ्लोरीन का -1 होता है लेकिन 2 लोग तो -2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड किया, x -2 इक्वल टू बोलो कितने वाला, 0 आने वाला है। x बोलो यहाँ से क्या आएगा, लो +2 भी आ गया। ये O का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 आ गया। तो फ्लोरीन के साथ जितने भी कंपाउंड होंगे ना उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में ही आने वाली, बिकॉज वो माइनस पहले बैठा है, फिक्स करके बैठा है कि भैया मैम माइनस है, अब तुम प्लस हो तभी 0 आएंगे, नहीं हो नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे O2F2 है O2F2 है, O2F2 में देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। एक को मैंने x माना, 2 लोग हैं, 2x मान लो। F का -1 होता है, 2 लोग -2 इक्वल टू बोलो क्या कर दो, 0 कर दिया मैंने। x यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा, देखो +1 आ गया। x की और O की जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी आ गई, +1 आ गया। तो देखो यही यहाँ पे लिखा है कि इन द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन इज हैविंग ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और दोनों एग्जांपल देखिए हमने किया, ये कुछ याद करने वाली बात नहीं, ऑटोमेटिकली उस रूल के थ्रू जो समेशन इक्वल टू 0 करने वाले के थ्रू ये +1 में ही मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये सिंपल देखो ऑक्सीजन के बारे में एक बात थी, 2 बात थी, 3 बात थी, 4 बात थी, एक बात यहाँ और रह जा रही है, उसको पढ़ लेते हैं। बड़ा अच्छी बात है ये, जो ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा बोलो, इन ऑल पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस पता है जिसमें ऑक्सीजन हो, इन ऑल पॉलीएटॉमिक आयंस जिसमें ऑक्सीजन हो, उसमें पता है O का ऑक्सीडेशन नंबर हम -2 ही लेते हैं, ठीक है। यानी आपको डाउट कुछ आया ना कि नहीं सर पॉलीएटॉमिक, जैसे मान लो अब सब पहले पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें ज़्यादा एटम होंगे, मोर देन 1 एटम की बात कर रहा हूँ, उसमें जो एनायंस आते हैं, ठीक है। पॉलीएटॉमिक एनायंस में O, अगर O प्रेजेंट है तो उसमें O का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 ही लेना है, आंख बंद करके, ठीक है। जैसे मान लो सल्फेट आयन, हमने पढ़ा है सल्फेट आयन SO4 2-, राइट। इसमें O का बोलो कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, -2 फिक्स है। नाइट्रेट आयन, ठीक है, NO3- नहीं, और जैसे मान लीजिए आपको डाइक्रोमेट आयन Cr2 2-, ठीक है। पर मैग्नेट आयन बोलो MnO4-, ठीक है ना। ये सब जो आयन्स हैं, क्लोरे जैसे आपका पर क्लोरेट आयन ClO4-, इसमें O की, इन सब में जितने भी आयन्स आप देख पा रहे हो ना, इन सब में O का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बोलो कितना हम लेंगे, -2 लेंगे, ठीक है, -2। तो वही रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलीएटॉमिक एनायंस में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो जैसे ऑक्सलेट आयन है, बहुत सारे आयन्स है, आप दिमाग रखेंगे C2O4-2, ठीक है। तो इन सब में यार O का जो ऑक्सीडेशन नंबर आने वाला है बोलो कितना आएगा, वो -2 आएगा, वो -2 ही लेंगे हम, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो जैसे मैं इसी जो पॉलीएटॉमिक आयन्स की बात कर रहे हैं, इस पे बेस अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं सिंपल सा, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मान लो मैं बोलूँ आपसे यार सल्फेट आयन है, ये रूल वैसे हम नेक्स्ट रूल में पढ़ने वाले हैं।
सल्फेट आयन में आपसे बोल दूं मैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। सल्फेट आयन में आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो हमें सिंपल करना क्या है, वही रूल फॉलो करेंगे। सल्फर का मैंने x मान लिया, देखो ठीक है, अकेला है, x मान लिया। ओ देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं करना कि सर इसमें ये ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो -2 लूँ, ये पर ऑक्साइड फॉर्म में है कि -1 लूँ, या सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है तो -1/2 लूँ, कोई डाउट नहीं करना है। अभी मैंने बताया कि पॉली एटॉमिक एनायंस में ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन को -2 रख दो, आंख बंद करके, नो डाउट करना है, कोई डाउट नहीं करना है। -2 रखना है बेटा, 4 लोग हैं तो बोलो 1 का -2, 4 कितना, 4 2 8, -8 हो गया। अब इक्वल टू, अब देखो कोई, मैंने बोला ना कोई मॉलिक्यूल होता है तो नेट चार्ज क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेट चार्ज बोलो कितना है, -2, तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 नहीं, ये बेटा नेट चार्ज क्या दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा है ना सल्फेट आयन में। अब इक्वल टू 0 ना करके हम बोलो जो भी नेट चार्ज आएगा उसी चार्ज के बराबर करेंगे। क्यों, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर्स ऐड कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, चार्जेस ही तो होते हैं। तो आप चार्ज ऐड करोगे तो नेट चार्ज जो आएगा वही के बराबर होगा। यहाँ पे -2 आ रहा है तो -2 रखो, कोई 0 आएगा 0 रखेंगे, प्लस में आएगा प्लस में रखेंगे, नो डाउट, ठीक है। सिंपल सा, आप बताओ यहाँ से x निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। x से बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखो +6 आ गया है, सल्फेट आयन। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड से ये आता है H2SO4 से। अगर आप H2SO4 में भी सल्फर का निकालोगे सेम आएगा, ठीक है, +6 आएगा। आप निकाल के एक बार चेक कर सकते हैं, देखो निकालते हैं हम लोग। इसका यार मेरे को पता है +1 होता है, 2 लोग हैं तो बोलो कितना, +2। सल्फर का x मान लिया मैंने, O का -2 होता है, 4 लोग हैं, -8 हो गया। इक्वल टू बोलो यहाँ पे कितना कर दिया, 0 कर दिया, बिकॉज ये मॉलिक्यूल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0, ऐड करो इसको सिंपल सा, तो आपको आप पाओगे कि x का वैल्यू यहाँ पे +6, इट मीन्स क्या कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितनी आ गई यहाँ पर, +6, ठीक है। तो ये हमने ये रूल पढ़ा कि पॉली एटॉमिक अगर एनायंस हैं, पॉलीटॉमिक एनायंस हैं, उसमें ऑक्सीजन है तो हम उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रखने वाले हैं वो -2 रखने वाले हैं। तो एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं, O के बारे में जितना बात की हमने गाइज, एलिमेंट्री फॉर्म में है तो सबका 0 होता है, O का भी 0 होगा। अगर ऑक्साइड फॉर्म में -2 रखना है, पर ऑक्साइड फॉर्म में -1 रखना है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड आएगा -1/2 रखना है, वो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो भी हमारे पॉलीटॉमिक एनायंस हैं उसमें O का -2 ही रखना है। एंड लास्ट वन, O का अगर फ्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड बन रहा है तो फ्लोरीन बहुत ढीठ है, उसका -1 फिक्स है तो इसको प्लस होना पड़ेगा। वहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में भी आ रही है, ठीक है, +1 +2 +1/2 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा फ्लोरीन के साथ वो कंपाउंड बना रहा है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये पॉइंट था हमारा, ये रूल था केवल ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट रूल यार देखो यहाँ पे लिखा है जो आपको मैंने बताया, ठीक है। अभी जो हमने किया ना सल्फेट आयन के लिए वही लिखा है यहाँ पे। किसी भी, देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉर्मूला ऑफ अ पॉलीएटॉमिक आयन, वो चाहे कटायन हो या एनायन हो, वो मैंने एनायन नहीं बोला यहाँ पे, ये कोई भी आयन होगा। अगर पॉलीटॉमिक आयन होगा तो समेसन करेंगे तो मैं जो चार्ज प्रेजेंट होगा ना वही चार्ज के बराबर करूंगा। जैसे हमने भी सल्फेट में किया, मान लो डाइक्रोमेट आयन, एवरीवन डाइक्रो, जैसे मान लो Cr2O7 2-, ठीक है। ये ओवरऑल चार्ज आप देख पा रहे हो -2 है। तो डाइक्रोमेट आयन में मुझे मान लो क्वेश्चन आ गया क्रोमियम का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हम सिंपल बोलो क्या करेंगे, x मान लेता हूँ यार, 2x हो जाएगा, ठीक है। O का बोलो बेटा कितना होता है, पॉलीएटॉमिक एनायंस में अभी हमने सीखा, बोलो कितना होता है, -2 होता है। 7 लोग हैं तो 1 का -2, 7 कितना बोलो, 7 2 14, 14 हो गया माइनस का। इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं करेंगे क्योंकि नेट चार्ज जो है वही करते हैं, यही लिखा ना यहाँ पे कि पॉलीएटॉमिक आयन में द समेशन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन, जो भी चार्ज है टोटल वो इसके इक्वल करेंगे, 0 अब नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब मॉलिक्यूल होता है तो चार्ज वहाँ 0 होता है, तभी मॉलिक्यूल है। जैसे चार्ज आ गया तो आयन बन गया। मोनोएटॉमिक में जो चार्ज है वही रख दो डायरेक्ट, बट पॉलीटॉमिक में समेशन करो और उस चार्ज के इक्वल करो जो भी नेट चार्ज आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ -2 दिख रहा है, मैंने -2 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से आप x निकालोगे, सिंपल निकालो कितना आएगा, ये उधर गया +12 हो गया, +6 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखी यहाँ पर +6 है डाइक्रोमेट आयन में, ठीक है ना। ये सेम है, आपने शायद नाम सुना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 सब जानते हैं, K2Cr2O7। यहाँ भी आप निकालोगे क्रोमियम का +6 आएगा, क्यों, उसी का तो एनायन है ये, नहीं, और K का तो प्लस फिक्स ही रहता है +1, कोई उसमें डाउट नहीं है। आप निकाल लो एक बार, इससे भी निकाल लो, देखो K का +1 बेटा, 2 लोग हैं +2, ठीक है। इसका मैंने x मान लिया, 2 हैं तो 2x,
इसका -2 होता है, एक इंसान का 7 लोग हैं तो -14 हो गया। अब यहाँ कोई चार्ज चमक रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कोई चार्ज, तो 0 कर दो उसको, सिंपल 0 कर दिया हमने। यहाँ से x निकालो कितना आएगा, ये +6 आने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल देखो यार, क्रोमियम की मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाली। तो ये नेक्स्ट रूल यही है कि पॉलीटॉमिक कोई आयन आएगा वो चाहे कटायन हो या एनायन हो, जो भी चार्ज होगा टोटल, उस चार्ज जो हम ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन करेंगे उस चार्ज के इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ये सिंपल से यार कुछ रूल्स थे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, ठीक है ना। इसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ये जो डिफरेंस की बात करेंगे हम पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इससे मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये बात करेंगे, थोड़ा डिफरेंस होता है छोटा सा स्टेट और नंबर में। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। आपको पता है यार, ये जो हम बात करते हैं Fe3O4 का, ठीक है, ये कंबाइंड ऑक्साइड है, कंबाइंड ऑक्साइड है Fe3O4, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ यार, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, स्टेट वो पता है इंडिविजुअल एटम का होता है, और कभी भी इंडिविजुअल एटम का जो चार्ज आता है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। इंडिविजुअल एटम का जो चार्ज आता है ना, अकेला एटम का चार्ज, वो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बारे में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स आती हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है, वही डिफरेंस प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, ठीक है, 0 भी आ सकता है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कभी फ्रैक्शन नहीं आ सकती है, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, वो एक इंसान अकेला एटम का होता है, इंडिविजुअल एटम का होता है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मान लो अकेला एटम है तो वही इक्वल हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के, लेकिन अगर ज़्यादा एटम्स हैं तो सबका वो एवरेज निकाल के आता है। एवरेज कैसे आता है, मैं आपको ये एग्जांपल लेके करता हूँ, ठीक है। जैसे आप अगर Fe का यार ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालो, ठीक है, कैसे निकालते हैं बोलो, 3x - 8 = 0 करना पड़ेगा, ठीक है। O का -2 होता है, 4 लोग हैं, -8 कर दो, इसका x मान लिया मैंने 3 है, 3x हो गया, = 0 कर दिया। अब बताओ यहाँ से x बोलो कितना आने वाला है, +8/3। अब 3 आयरन के एटम हैं, तीनों आयरन का एवरेज एक्चुअली आया है +8/3, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बोलूंगा यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। मेरे क्वेश्चन में जब करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में बहुत डिफरेंसेस नहीं है, बट एक्चुअली हम जाने कि फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन जो आता है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन में जो +8/3 आया है, एक्चुअली ये Fe के 3 एटम है, तीनों एटम के इंडिविजुअल अलग अलग 8/3 नहीं है, ठीक है। ये तीनों का एवरेज चार्ज आया है, जो आपका तीनों का चार्जेस है इंडिविजुअल, उस तीनों चार्जेस के एवरेज का वैल्यू आया है +8/3, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन अगर मैं तीनों का अलग अलग चार्ज देखूंगा ना, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो कभी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकती। किसी भी एटम का इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल जो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। जैसे आपको मैं अब इनका अलग अलग दिखा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, देखना कैसे। ये देखो, तो ये तो हमने कंबाइन कर लिया डायरेक्ट कि 3 Fe हैं, तीनों का Fe का निकाला मैंने, वो एवरेज आया 8/3, ठीक है। क्यों, अरे 3 लोग हैं और आप आंसर 1 कर रहे हो। आप जैसे मान लो बोलूँ आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, PCM, ठीक है, PCM है, आपसे बोलूँ कितना मार्क्स आया PCM में, आपने बताया सर इतना % आया, तो आपने वो क्या तीनों का एवरेज परसेंट निकाल लिया, सिंपल समथिंग। फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, मैथ्स में इतना, ठीक है, तीनों को निकाल के आपने एक आंसर किया, मतलब आपके पास सब्जेक्ट 3 है, आप आंसर 1 कर रहे हो, मतलब क्या वो एवरेज है तीनों का। वैसे ही 3 आयरन यहाँ पर है और आप आंसर 1 कर रहे हो कि ये सर इतनी ऑक्सीडेशन नंबर, ये चार्ज है, मतलब क्या है, तीनों को चार्ज का एवरेज आप निकाले हो ना, वो चार्ज आपको दिख रहा है। तो एवरेज तो फ्रैक्शन हो सकता है, नो डाउट, एवरेज फ्रैक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं तीनों का इंडिविजुअल चार्ज निकालूंगा, यानी वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो कभी फ्रैक्शन नहीं आएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको बता दो, इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये Fe3O4 होता है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये 2 ऑक्साइड्स का मिक्सर होता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। आपको पता है फेरिक फेरस क्या होता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड देखो निकालता हूँ, देखो Fe2O3, और फेरस ऑक्साइड बोलो क्या होता है, FeO। अब देखो यार, दोनों का कंबाइंड ये ऑक्साइड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें निकाल लो आप, Fe2O3 में निकाल लेते हैं पहले, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आप, 2x मान लो इसको, देखो -6, एक का x मान लिया मैंने। मैं पहले निकाल रहा हूँ Fe2O3 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, Fe का x मान लिया 2 है, 2x मान लिया, ठीक है। O का होता है -2, 3 है, -6 हो गया, इक्वल टू बोलो कितना करेंगे, 0, कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x निकालो, बोलो कितना है इससे, ये +3 आ जाएगा, बोलो आया कि नहीं आया, +3 आ गया। फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक आपको सबको पता है फेरिक आयन +3 आयन होता है, ठीक है। अब फेरस में देखो, इसमें देखो अलग से
Fe को x मान लो, ठीक है, Fe को x मान लिया, O का -2 होता है इक्वल टू 0 कर दिया, x बोलो कितना आ गया इससे, ये +2 आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 आयरन है, इन दोनों आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर्स आप अलग अलग निकालोगे, +3 स्टेट में है, फेरिक है यार, ठीक है, एक +3 दूसरा भी +3, ठीक है, आप +3 का एवरेज निकालोगे यार +3 आएगा सिंपल, ठीक है, +3 +6/2 तो +3, तो दोनों ही आयरन यहाँ पे +3 स्टेट में है और एक आयरन जो है ये फेरस वाला वो +2 स्टेट में, ठीक है, तो 3 लोग हैं +3 और +2 स्टेट में, 3 आयरन यहाँ पे जो है Fe3O4 में, तीनों आयरन के इंडिविजुअल स्टेट्स मैंने निकाली हैं। बताओ ये फ्रैक्शन में है क्या? नहीं, फ्रैक्शन में नहीं है, ये है +3 अगर हम इनका सिंपल एवरेज निकालें बच्चा तो सबको चार्ज को ऐड करो और 3 लोग हैं, 3 लोग से डिवाइड कर दो, देखो +3 6 +2 8 तो +8 और कितने लोग हैं 3, देखो +8/3 ये एवरेज चार्ज आया है तीनों का, एवरेज जो एवरेज जो चार्ज आता है ना उसे ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल किसी इंसान का चार्ज फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है, क्यों बताओ मुझे? अरे इंडिविजुअल चार्ज अगर फ्रैक्शन में आ गया मतलब उसने क्या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है क्या? जैसे मान लो +1 है तो समझ में आता है मेरे को इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, -1 है वो समझ में आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, -½ है किसी इंसान के अकेले पर -½ इसका मतलब क्या है ½ इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। अरे इलेक्ट्रॉन कभी ½ और 1/4 में लॉस गेन होता है क्या? नहीं, एक होल नंबर में होगा, 1 2 10 50 100 वैसे, राइट, तो इस यही मतलब है, इसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का जो पैराडॉक्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं मेडिकल और जेईई में, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिंपल कुछ रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, वो रूल्स के थ्रू हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, फिर उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने इजी क्वेश्चन हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं एक बार फिर से कि हम एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में एक माइनर सा डिफरेंस जो होता है, बाकी यार यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए मेरा दोनों सेम नंबर बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन आ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी इंडिविजुअल इंसान का, जैसे मान लो वो फ्रैक्शन नहीं आएगा, वो फ्रैक्शन नहीं आएगा क्योंकि फ्रैक्शन में आने का मतलब उसने फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं और ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज एन इंटीजर आइदर पॉजिटिव नेगेटिव और 0 स्टेट, यानी वो इंडिविजुअल चार्ज है किसी इंसान का अकेला का चार्ज, ठीक है, लेकिन बट ऑक्सीडेशन नंबर मे बी इंटीजर मे बी फ्रैक्शन जनरली बोथ आर सेम, ये बेटा इंटीजर हो सकता है या ऑब्वियसली यार एवरेज तो इंटीजर भी हो सकता है ना और एवरेज फ्रैक्शन भी हो सकता है, अभी हमने देखा Fe3O4 में, ठीक है, Fe3O4 में हमने देखा अभी कि Fe का जो एवरेज आया था वो +8/3 आया था, बट हमने तीनों का इंडिविजुअल जब देखा ना तो +3 और +2 मिला हमें, ठीक है, और यही मैंने लास्ट में थोड़ा सा लिख दिया कि आपके क्वेश्चंस करने के लिए यार दोनों सेम होते हैं, आपको थोड़ा समझना है तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, दिमाग में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ ये डिफरेंस होता है, बेसिक से डिफरेंस है, ठीक है, तो आज हमने यहाँ सिंपल सा इस लेक्चर में कुछ रूल्स पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने के रूल्स क्या होते हैं, इनके क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जेईई में मेडिकल में वो हम डिस्कस करेंगे, और आगे फिर इसके जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का पैराडॉक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं सबको, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, हैव अ गुड डे, ठीक है, थैंक यू।